नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। परम आराध्या माँ भगवती का स्मरण करते हुए अपने आध्यात्मिक और दैहिक माता पिता को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी विवेकशील स्वजनों को व जूम के माध्यम से जुड़े हमारे सभी स्नेही जनों को मेरी स्नेह सिक्त राम राम। आज 3 प्रश्नों के उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न ये कि आश्रम क्या है, दूसरा प्रश्न ये कि आश्रम क्यों है, और तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसके लिए है। तो हम नीचे से शुरू करते हैं कि आश्रम किसके लिए है। आश्रम मुझ जैसे आप जैसे सभी भारतीयों के लिए है। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न कि आश्रम क्या है और आश्रम क्यों है। स्वामी जी ने अपने लिटरेचर में कई स्थानों पर लिखा है कि भारत की पहचान उसका धर्म है। जिस दिन भारत अपने धर्म को भूल जाएगा उस दिन भारत नष्ट हो जाएगा। भारत अपने धर्म को ना भूले, भारत अपनी परंपरा उनको ना भूले, इसी उद्देश्य के साथ सन 2010 में श्री गुरुजी ने और माँ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म दिवस पर पावन चिंतनधारा आश्रम की नींव रखी। गुरुजी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो सदैव जो करते हैं वही कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं लेकिन कहने से बचते हैं, क्योंकि आध्यात्म की मर्यादा में वे सदा बंधे रहते हैं। स्वामी जी जिन्हें वो अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वे स्वामी जी धर्म के उस क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं जिसको हम सभी ओढ़ सकें, जान सकें, जीवन में उतार सकें। एक प्रश्न मन में आपसे बात करते हुए मेरे आ रहा है। वो प्रश्न ये है कि व्हाट मेक्स अस डिस्टिंक्ट। हमें दूसरे धर्मों से, एब्राहमिक फेथ से क्या चीज़ अलग करती है। क्या रिचुअल्स या मोनोथीज़म, वो कौन सी चीज़ें हैं दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं वह हमारे धर्म का क्रियात्मक स्वरूप है। वह धर्म जिसको आप धारण कर सकते हैं, वह धर्म जो मानवीय मूल्यों व मानवीय संवेदनाओं से हर क्षण आपको जोड़ने का सार्थक व उचित प्रयास करता है। उसी धर्म को बचाने के लिए, उसी धर्म को आप तक पहुंचाने के लिए गुरुजी और माँ लगातार इस ऐसा मार्ग जो कांटों से भरा है, जिस पर नित प्रति अनेक चुनौतियां आती हैं, उस पर लगातार चल ही नहीं रहे। मुझ जैसे साधारण लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी राम राम। और जो आश्रम परिवार के लोग जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको हमारा राम राम। और यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या किसी अन्य सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैया से और श्री राम से, श्री कृष्ण से प्रार्थना कि वह आपका सम्मान अक्षुण्ण रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप प्रसन्न रहें। शुरुआत कर रहा हूं हमेशा की तरह, जो मैं कुछ बातें कहता हूं, और वो इसलिए कि मैंने अपने जीवन के बहुत लंबा समय जिन बातों में लगाया
आप लोगों को वो परेशानियां ना हो, इसलिए मैं उन सभी अनुभवों का निचोड़ आपके सामने लगभग 1-1.25 सत्संगों से और ऐसे भी रोज़ जो मिलते हैं, रोज़ यहाँ पर जो वाचन सत्र होता है संध्या में शाम को 7:30 से, तो उसके माध्यम से, कभी भोजन पर बैठे हैं उसके माध्यम से वे आप तक पहुँचे। इसमें ज्योतिष कहीं शामिल नहीं है। तो इसलिए जो ज्योतिष या कुंडली की आकांक्षा से लोग आएंगे वो निराश होंगे। देखिए भगवान कितने बड़े हैं, और भगवान से भी बड़ी है भगवान की भक्ति। जैसे कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो भगवान जितने बड़े हैं उनसे भी बड़ी है उनकी भक्ति। लेकिन मनुष्य कितना छोटा है, और यदि मनुष्य अपनी सोच पर कार्य नहीं करता तो अपनी सोच और भी छोटा बना देती है उसको। सोच का बहुत महत्व है जीवन में। इसी सोच से वो प्रभावित हुए श्री राम, जब उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ को उन्हें मनाने आना पड़ा। नींद आ रही है भाई जी? बड़ा बड़ा मुंह खोल रहा हूं, मैं डर गया। तो वो भी एक सोच थी। जब श्री राम चिंतन में इतना डूब गए कि उन्हें जीवन में क्या करना है ये भूल गए। जबकि श्री राम जी का व्यक्तित्व वैसा नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण की तरह वो मुस्कुराते नहीं, उनकी मुस्कुराहट गंभीरता लिए हुए है, शांत है। और ये कौन बालक है? 2 प्रवचनकर्ता कैसे हो गए आज? तो हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखिए, जो मेरे सामने है या जो भगवान के सामने हम लोग बनते हैं, वह हम निज जीवन में भी बने, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये सामान्यता होता नहीं है, लेकिन आप ये गलती करिए मत, क्योंकि पता सब चलता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, उन्हें सब पता है। इसलिए जो लोग झूठे हैं उनको भक्ति कभी नहीं मिलेगी, पूरा जन्म उनका निकल जाए तो भी नहीं। और उनको जो जीवन का कष्ट है इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ढेरों उपाय कर लीजिए, उपाय भगवान से बड़े थोड़ी। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर फोकस करना है। श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा, श्री राम ने भी इस बात को कहा, श्री राम के गुरुदेव ने भी इस बात को कहा, श्री कृष्ण के गुरुदेव ने भी इस बात को कहा। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान अधिक रखना है। अगर आप कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करते और फेल होते हैं तो फिर इसमें भगवान की गलती नहीं है। बहुत सारे बच्चे अक्सर मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ सुबह 5 बजे से 5:30 तक अभ्यास आदि करो, थोड़ी देर पूजा प्रार्थना करो, स्नान आदि करो, 6 बजे से पढ़ने बैठो। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक आप पे कितना समय है बर्बाद कर रहे हो, आप कर रहे हो। और फिर आप चाहो कि हम उपाय कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां कितने लोग ऐसे भी आते हैं जो खुद दूसरे का धन मारे बैठे हैं और कहेंगे हम तो किसी का बुरा नहीं करते, लोग हमारा बुरा कर देते हैं। पूरा समाज कैसे बुरा हो जाएगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने किया था, और ये साफ पता चल जाता है। पहले तो मैं
समझा देता था ABCD में, अब थोड़ा सा मैं भी मेनू की वाले हिसाब में आ गया हूं कि अपने आप जाने, अपनी गति तो मनुष्य स्वयं तय करता है। देखिए, श्रामणी यानी शबरी वो जंगल दंडकारण्य के एक हिस्से में बैठी हुई हैं और श्री राम का भजन करती हैं। और बड़ी शांति से वो रहती हैं। और रोज मनाती हैं कि कभी तो श्री राम आएंगे, और जब श्री राम आएंगे तो बस मेरा जीवन तो उस दिन जागृत हो जाएगा। अब श्री राम कब आएंगे कब नहीं आएंगे कोई मतलब नहीं, और कोई समझने की आवश्यकता ही नहीं है उन्हें। आएंगे देखा जाएगा, मेरा कर्तव्य है उन्हें बुलाऊं। एक बड़ा सुंदर भजन है इसके लिए, आप सबको भी पता होगा। ये 2 साल पहले बहुत प्रसिद्ध भी हुआ, तो गाइए, गाते हैं, चलिए। ज्योतिष के प्रश्न वाले चिंता ना करें, उनके प्रश्न हो सकता है ना भी लिए जाए। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि कहते हैं श्री राम से, सत्संग में मन रमा, श्री राम से। और श्री राम के व्यक्तित्व का एक अद्भुत गुण है सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं करना, जो अब लगभग समाप्त हो गया। हम बैठते भी हैं साथ में, और या तो वो फोन पर जो भी चर्चाएं करते हैं, या जो बैठ के चर्चाएं करते हैं, या गाड़ी में आते जाते चर्चाएं करते हैं, बाहर घूमते फिरते ट्रेन में या हवाई जहाज में चर्चाएं करते हैं। उसमें आप देखिएगा कैलकुलेट करके कि 99% तो निंदा होती है, आधार उसका कुछ नहीं होता, न करने वाले के पास न सुनने वाले के पास, दोनों मजे ले रहे हैं। एक व्यक्तित्व का संहार करते हैं, मार देते हैं उसको, और मजे ले रहे हैं। जब ये चीज उल्टी टूट के पड़ती है, तब भागते हैं ज्योतिषियों के पास, उपाय बता दो, उपाय बता दो। काम नहीं करते इससे ज्यादा उपाय, ये मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। तो आज मैं श्री राम के कदमों पे चल रहा हूं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे राम आएंगे। पुरुषों के भाग्य ना खुलेंगे क्या? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे। राम आएंगे। मिट जाएंगे, राम आएंगे। ये हमारी जनता का तो वॉल्यूम ऑफ हो गया। झोपड़ी के बागान झूल जाएंगे। राम आएंगे। देखिए, ये मैं जानता हूं कि पुरुष सुरदार कम होते हैं, लेकिन असरदार तो होते हैं। तो आप भी तो गाइए ना। राम तो आप भी चाहते हैं आपके घर में आए और आपके दुख मिट जाए, इसीलिए यहाँ आए। अदरवाइज कौन मुझे याद कर रहा है? और तभी तक याद भी कर रहे हैं। पहले आप गाओगे, आप मत गाने नहीं गाने। गाओ। लग रहा है कई पड़ोस के लोग एक साथ गा रहे हैं। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। सारे दुख दर्द यूं ही मिट जाएंगे। राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागान मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन
मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल होने पर एक बात याद आई, और जिस तरह से पुरुष आराम से बैठे हुए हैं, एक बार पति ने पत्नी से कहा, पति ने किससे कहा? कि तुम्हारे मेरे जीवन में आने से मुझे बड़ा फायदा हुआ। पत्नी बोली, मैं तो पहले से ही कहती थी। तुम्हारे मेरे जीवन में आने से बड़ा फायदा हुआ। पत्नी बोली, क्या? बोले, सारे पाप इसी जन्म में कट जाएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। राम सुंदर किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हम क्या पराए इनके लिए ताली बजाए आप? आइए गुरुवर को पहले धन्यवाद दे दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बातचीत करने के लिए। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्मूर्ति
गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। गुरुदेव कृपा दो दीनन को, गुरुदेव कृपा दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा, ओ गुरुवर। जीवन के
की जय। श्री राम क्यों जाने जाते हैं? अगर मैं ये प्रश्न करूं, अब में से कौन उसका उत्तर देगा? कुछ भी कहिए। तो वो क्या है मर्यादा? क्या मर्यादा? किस बात में इतनी मर्यादा कि वो पुरुष के उत्तम पुरुष कहलाए? पिता ने एक आज्ञा ये भी दी थी, मत जाओ। दूसरी आज्ञा यही थी, मत जाओ। नहीं, दूसरा भी तो वचन पिता का ही था, राम मत जाओ। किसको दिया था? नहीं, वो तो उन्होंने श्री दशरथ जी से मांगा था। श्री दशरथ जी ने उन्हें वनवास दिया, लेकिन उन्हीं श्री दशरथ जी ने जब ये कहा राम मत जाओ, ये भी एक आदेश था, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। वो कौन सी मर्यादा है? राम आ गए। हाँ, तो रघुकुल की है, मैं राम की जी की बात कर रहा हूं। रघुकुल तो बहुत बड़ा, ये राजा रघु से शुरू होता है। जी जी, से आप नाम बोलते तो अच्छा, मैं शैतानी करता ना अभी। आप परिस्थिति के अनुसार चलिए और उस परिस्थिति में मर्यादा बना के रखिए। जब आपको लग रहा है कोई बेईमानी हमको आसानी से करने देगा, उस वक्त में बेईमानी मत कीजिए, क्योंकि माता पिता, मेरे कुल, मेरे गुरु ने मुझे यह आदेश किया है। वो समझाया, वो शब्द नहीं है, आदेश किया है। और उस वक्त में ईमानदारी रखिए। जब कोई अंडर द टेबल आपको पैसा दे रहा है, उस समय में आप ईमानदारी बरत के दिखाइए। कार्य कुशलता जिसे कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये कौन कहता है कि केवल कृपा मिलेगी, बस आप भजन किए जाओ सारा दिन? नहीं मिलेगी, कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म में सफलता भक्ति से मिलेगी, लेकिन कर्म आपको स्वयं करना पड़ेगा और कठोर श्रम करना पड़ेगा। और जितना खराब भाग्य है उतना अधिक श्रम करना पड़ेगा। और केवल श्रम ही नहीं करना है, बल्कि चतुराई से श्रम करना है। चतुराई का मतलब यहां पर गलत मत लीजिएगा, वो धूर्तता है। चतुराई का मतलब एप्टनेस, एप्टनेस के साथ काम करना पड़ेगा। सामान्य कर्म से किसी को सफलता नहीं मिलती। एप्टनेस क्या है और उसके साथ साथ भक्ति कितनी है, ये दोनों चीजें एक साथ जब तक नहीं होंगी, और फिर बाकी इष्ट का और गुरु का आशीर्वाद तो है ही, तो ये दोनों, ये तीनों चारों चीजें जब तक किसी व्यक्तित्व में उतर नहीं जाएंगी, तब तक उसे उसके कर्म का प्रसाद नहीं मिलेगा। और आप यदि इर्द गिर्द निगाह डाले, दृष्टि डाले, तो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी, लगभग 80% व्यक्ति आपको कर्म ना करते हुए दिखाई देंगे। भगवान भरोसे कर्म करने को कहा गया है, भगवान भरोसे बैठने को नहीं कहा गया है।
हमारे शास्त्र इतने कमजोर नहीं हैं। तो इस पर बहुत बारीकी से समझ अपने अंदर उत्पन्न कर लें। और अगर आप कर्म करने को भाग्यहीनता मानते हैं, तब मैं इसको बुद्धिहीनता कहूंगा। क्योंकि भाग्यवान लोग ही कर्म कर पाते हैं, दुर्भाग्यशाली लोग कर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो कर्म कीजिए, जब तक सांस है, जब तक शरीर है, कर्म कीजिए। कर्म से चूकिए मत। कोई भी रिटायर नहीं होता है, अनदर लाइफ स्टार्ट्स। अब वहां आपको कर्म करना है। और रेस्ट क्या है फिर? समय से सोना, समय से जागना। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, थोड़ा विश्राम बढ़ जाता है। सत्संग करना, सत्संग से सीखना, जीवन में उतारना, बच्चों को सलाह देना, बच्चों को प्रेम करना, समाज के लिए कुछ काम करना, क्योंकि समाज ने बहुत कुछ दे दिया, अब लौटाने का समय आया है। जब लौटाने का समय आता है तब हम चूक जाते हैं, तब हम लौटाना नहीं चाहते। थोड़ा थोड़ा लौटाते रहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा। अगर धन नहीं है तो श्रम के रूप में लौटाइए, लेकिन लौटाइए। अगर आप कहीं रसोई में है तो बर्तन मांजिए। जूता सही करके लगाने में क्या शर्म है? क्योंकि हम वो काम भी राम के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री राम जब बहुत अजीब से चिंतन में चले जाते हैं और वह किसी से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, वो विचारों के गहरे समुद्र में उतर जाते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि तीनों भाइयों से नहीं पसंद करते, भोजन नहीं पसंद करते, और शरीर उनका धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तब ऐसे में ऋषि वशिष्ठ जो उनके गुरु हैं, वो उन्हें उपदेश देते हैं, और उन उपदेशों में यही व्यवहारिक बातें हैं। तो धर्म अगर कर्म में नहीं उतर रहा तो फिर धर्म का लाभ क्या? सनातन धर्म की यही तो विशेषता है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कर्म में उतरता है। आप अच्छा पढ़िए, आप ईमानदारी से काम करिए, आप मेहनत करिए, आप अच्छे से बोलिए, लोगों को अच्छे से रिसीव कीजिए, ये धर्म है। किसी को लहाना मत दीजिए, जातियों में विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उससे आप आदमी आदमी में डिवीजन कर रहे हैं। और मनुष्य का डिवीजन जो है वो सिर्फ उसके व्यवहार और कर्म के आधार पर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाबाल ऋषि कह रहे हैं। वो जो वर्ण सिस्टम है वो अलग है, बृहस्पति संहिता कहती है इस बात को, और भी कई जगह है, लेकिन विषय चूंकि अलग है। तो इसीलिए योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोकों में उनके गुरु उनको समझाते हैं। देखिए, भगवान जगत के स्वामी, कण कण के मालिक, मेरे आप सबके मालिक, ये वो भगवान जिन पर पूरी जनता का धर्म, जनता का कर्म, ये सब निर्भर करता है। प्रजा हैं लोग उनकी, लेकिन उनके भी ऊपर एक है। तो जब वो परेशान है या जब वो आतुर है, जब वो समझना चाह रहे हैं, तो कौन समझाता है उनको? उनके गुरु। तो वह कहीं ना कहीं उस परंपरा से बंधे हुए हैं। तो श्री राम के बारे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए।
महल में रह के भी जिस पर महल का कोई प्रभाव नहीं, धन का मालिक होने पर भी जिस पर धन का कोई प्रभाव नहीं, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर रखा है, ऐसा है प्रभु राम। अहंकार बिल्कुल नहीं। व्यक्ति को छोटा सा काम दे दो कि तुम प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे खड़े होगे, बस, और क्या अहंकार आएगा। वो अपने जब जिले में वापस आएगा तो जिला मजिस्ट्रेट को डांटने लगे। किस बात का अहंकार? अहंकार हो तो प्रधानमंत्री को हो समझ में आता, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जो भी राजनीति करियर से या कर्म से जो भी है वो पाया, प्रभु की कृपा पाई, उन्हें अहंकार हो समझ में फिर भी लेश मात्र आता है। हालांकि उनको भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि है सब प्रभु का, है सब राम का, सब राम दे के जा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, और श्रीमद् भागवत में तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, दरबान अधिक अहंकारी होते, द्वारपाल लिखा हुआ, द्वारपाल अधिक अहंकारी है। और मनुष्य का देखो, वो द्वारपालों से जाकर भिड़ जाता है, द्वारपालों को जाकर समझाने लगता है, द्वारपालों से दोस्ती गांठता है, फिर भगवान कैसे मिलेंगे? हमें तो प्रभु से मतलब है, हम प्रभु से मिले। इसलिए यहां पर हर वक्त सारे मंदिर प्रांगण, प्रभु का सारा घर, चाहे ऊपर मैया का घर हो, सामने बाबा का घर हो, गुरु महाराज कुटीर हो, चाहे या नारायण के दोनों स्वरूप विराजमान हो, सब खुला है, कहीं ताला नहीं। आप आइए, बैठिए, ध्यान कीजिए, भजन गाइए, भजन चलते रहते हैं, वही गाइएगा। अब प्रभु के पास आने का जब मौका मिलता है, हम अटक जाते हैं द्वारपालों में, हम अटक जाते हैं इधर उधर लोगों में, हम अटक जाते हैं उन बातों में जिनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारे शहर में जहाँ हमारा जन्म हुआ था, एक भैया थे, उनके पिता बड़े भारी विद्वान, उन्हें कोई अहंकार नहीं था। उस सड़क पर भी मिल जाते, पूरा शहर ही नहीं, मतलब दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। गुरु पूर्णिमा पे वो यद्यपि अपने सोफे पे बैठे रहते थे और दिन भर भीड़ चलती रहती थी। हम लोग को उनका बड़ा स्नेह मिला। अब उनके परिवार में एक व्यक्ति और भी ऐसे थे जो हमेशा ये कहते थे, मेरे चाचा ऐसे, मेरे ताऊ ऐसे, मेरे ताऊ का लड़का ये कर रहा है। एक बार मैं पक गया। भाई पकने पर तो फल भी पेड़ से टूट ही लेता है ना एक दिन। मैं पक लिया एक दिन। मैंने कहा, भाई साहब आप बताओ आप क्या? उसके बाद से आज तक मुक्ति है। तो किस बात का अहंकार? जिन्होंने पाया अपनी भक्ति से, अपने कर्म से, भगवान के प्रसाद रूप से जो पाया, हम उसका अहंकार क्यों करें? लेकिन ऐसे में हम सब भूल जाते। अच्छा, मानो भगवान जी आपके सामने अभी आ जाए और आपसे कहें, देख लो वो है तो नहीं, से होते तो मन से आते।
तो वो आपसे यदि कहें अचानक एक चीज मांग लो मुझसे, एक चीज, तो क्या आप तैयार हैं एक चीज मांगने के लिए? सिर्फ एक, और भगवान का स्वरूप होगा। उसके सामने अच्छे अच्छे मौन हो जाते हैं। वो जब मुस्कुरा के आपसे कहेंगे, राम जी होंगे तो ऐसे कहेंगे, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन आप मांगिए। शबरी ने क्या मांगा था? मुझे भक्ति, भक्ति बताइए क्या है, बताइए क्या है। तब उन्होंने नवदा भक्ति शबरी को सिखाई है। तो राम जी बहुत गहराई से सिद्धांतों को समझते हैं और लोगों को बताते हैं। हम लोग के दिमाग अब कमजोर हो चले शायद, कि हम गहरी बातें समझते नहीं हैं, तो हल्की हल्की चतुराई भरी बातें करने में बड़ा मजा आता है, उसे ही समझ पाते। लेकिन चलो समझ तो रहे, किसी बहाने से आके यहां बैठे बैठे। तो एक बार एक टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में गई। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वो कुर्सी पे फैल गई और बड़ी जोर से करें, बड़ी गजब गजब आवाजें निकल रही थी। खर्राटों के भी अपने स्वर होते हैं। इतने में आ गए कलेक्टर साहब। अब बच्चे कलेक्टर साहब को देखें और हंसे, मैडम को देखे, फिर कलेक्टर साहब को देखे हंसे। यूं आधे तो ये सोचे होंगे आज पड़ेगी डांट। कलेक्टर साहब वहीं खड़े हुए देखें कितनी देर में उठती हैं, सोती रही। अचानक उन्हें लगा होगा शायद, वो उठ के बैठी। देखा बच्चों, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये चतुराई है। और कलेक्टर साहब के पास चतुराई दिखाने का कोई अवसर ही नहीं था। बोले अच्छा है, अच्छा है, भागो। पता सबको था गड़बड़ थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। तो श्री राम तो ये बातें कम सिखाते, श्री कृष्ण बहुत सिखाते। ये सारी चतुराई की जो बातें हमने दो ही लोगों से सीखी हैं, या श्री कृष्ण से या हमारे गुरु महाराज से। अरे रामलाल, तो श्री राम को उस तरह से हमें समझना चाहिए। वो हम सब के मालिक हैं, लेकिन मिल्कियत का जरा सा भी अभिमान नहीं। और उनके लिए गोस्वामी जी बड़े अच्छे से लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि जाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ा जोगी। ऐसा परमात्मा जिसको पाँव नहीं है। और देखिए, इसको कनेक्ट कीजिएगा,
ये कहाँ कनेक्ट होता है जाकर? ऐसा व्यक्ति जिसके पांव नहीं है सर पर चलता है, जिसके कान नहीं है खूब सुनता है, हाथ नहीं है लेकिन नाना प्रकार के कर्म करता है, मुख भी नहीं है लेकिन सारे रसों का आनंद लेता है, जिसमें वाणी नहीं है लेकिन सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। और फिर बाबा शिव कहते हैं मां से कि जिनका नाम लेकर मरता हुआ प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर जाता है, वे प्रभु रघु श्रेष्ठ। रघु श्रेष्ठ यानी उस कुल में श्रेष्ठ, रघु श्रेष्ठ और चराचर जगत के स्वामी श्री राम सभी के हृदय की बात जानने वाले हैं। क्या अद्भुत लाइन है। और ये कहां से लिंक होती है बच्चों, बताओ विद्यार्थी वर्ग? दिमाग पे जोर डालो, लेके तो आए होगे। ईशावास्या, ईशावास्य इदम सर्वम। और ये राम जी का वो अद्वैत स्वरूप भी है और श्री राम जी का वह साकार स्वरूप भी है। आप वैदिक परंपरा पे जाएं तो श्री राम का वह द्वैत स्वरूप है। और यदि आप पुराण परंपरा पे जाएं, ऋषि वाल्मीकि परंपरा पे जाएं, इतिहास की परंपरा पे जाएं, तो श्री राम सशरीर हैं, जो कृपा करते हुए चलते हैं। केवट तो डर गया था, प्रभु आप अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? मेरी नाव स्त्री बन गई तो क्या होगा? उसकी परेशानी ये नहीं थी नाव स्त्री बन जाएगी, उसकी परेशानी कदाचित, हल्की बात, हल्के मूड में बात कह रहा हूं, कदाचित ये थी एक घर पे ये कहां से लेके जाऊंगा। ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया बात, केवट की बात आई तो मन कर रहा है आपको वो बताऊं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो पर साधु मैं सर धर ले। कितनी सुंदर बात है। केवट जी ने श्री राम को उतारा। ये दोनों के बीच में जो भी चला चला, लेकिन केवट ने उतारा उन्हें। अब श्री राम कहते हैं मैं क्या दूं तुम्हें? श्री राम पे कुछ भी नहीं है ना, श्री राम पे कुछ भी नहीं, सब छोड़ा है। कुछ अस्त्र शस्त्र, भाई और सीता जी, कुछ भी नहीं। तो केवट हाथ जोड़कर प्रभु से कहता है, हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पा गया। ये होती है भक्ति। हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पा गया, मेरी नाव में सवार हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। आज मेरे पास कोई दोष नहीं रह गया, कोई दुख नहीं रह गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो दे देंगे उसे प्रसाद समझकर मैं मस्तक पर, अपने सर पर
धारण कर लो। ऐसा ही श्री भरत जी ने भी कहा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। रोते हुए कहा, मनाने में बहुत समय उन्होंने, आंसू निकल गए उनके, श्री राम नहीं गए तो उन्होंने कहा अपनी खड़ाऊं दे दो। और वो खड़ाऊं लेकर ऐसे नहीं गए कि अपने जेब में रख ली, नहीं, सर पर रख कर वो खड़ाऊं अयोध्या तक लेके जाते हैं और वहां राजगद्दी पर वह खड़ाऊं पहले रखते हैं, स्वयं वे किनारे बैठते हैं और जो भी कुछ करते हैं श्री राम जी को याद करते हुए करते हैं। और श्री राम जी को ये भी धमकाया, अगर एक दिन भी ऊपर हो गया आपके वनवास का तो मुझे नहीं पाएंगे आप। इसलिए श्री राम को ठीक उसी दिन आना पड़ा। और क्या श्री राम ने काल का झेला नहीं? काल की जो समस्याएं थी, काल के जो अपने आदेश थे, काल की जो अपनी कलाकारी थी, वो नहीं झेली क्या? झेली। अब जब ये बात आती है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो उनकी लीला थी। लीला थी तो श्री राम क्या कोई स्टेज आर्टिस्ट है कि जबरदस्ती रो रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं, लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, मां सीता को रुकने के लिए कह रहे हैं? श्री राम भगवान होते हुए भी सामान्य मनुष्य की तरह इस धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती पर उत्पन्न होकर वह उस रूप में अपने गुणों का प्रदर्शन करते हुए तब पुरुषोत्तम बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। अन्यथा मनुष्य या अयोध्या के वासी उनसे कुछ भी नहीं सीख सकते थे। अगर वो ये दिमाग में रख देते कि ये तो ऊपर से कहीं से आ गए हैं, तो कुछ नहीं सीखते, सिर्फ पूजा ही करते। लेकिन बहुत सारे लोग, और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु श्री राम के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे भी हैं। और उन्हें मुक्ति मिली, जीवन रहते मुक्ति मिली। पहले मनुष्य बद्ध होता है, फिर मनुष्य मुमुक्षु होता है, यानी मोक्ष का चाहने वाला, फिर मुक्त हो जाता है और उसके बाद नित्य होता है। ये चार अवस्थाएं। सोई जानहि जेहु देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। बड़ी प्यारी सी बात है। आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहें कि वो आपको जान जाए। भगवान के व्यक्तित्व को समझना क्या इतना सरल है। आजकल मैं अक्सर पढ़ता हूं अखबारों में, या कुछ ज्योतिषी भी इस प्रकार की बात बताया, धन की कमी है, फला चौपाई पढ़ो, नौकरी नहीं लग रही, फला चौपाई पढ़ो, बेटी की शादी नहीं हो रही, फला चौपाई पढ़ो। राम जी की चौपाइयां ही अगर पढ़नी है ना तो वनवास करना पड़ जाएगा। अगर
श्री कृष्ण के गीता के श्लोक से तुम बिजनेसमैन बन सकते तो बन गए होते करोड़ों लोग। अरे श्री कृष्ण तो तुम्हारा घर छुड़वाने को तैयार है। श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि आप पार्शियली डिटैच होते चले जाइए सब चीजों से। हे अर्जुन, तुम भी डिटैच हो। तो इस प्रकार के फालतू बातों का कोई उपयोग नहीं है। ये भक्ति में भी कमी करते हैं और भक्ति से जो शक्ति मिलती है वो भी कम हो जाती है। और बहुत सारी चीजें, आप प्रभु राम को याद कीजिए, प्रभु राम की यदि कृपा हो गई, श्री कृष्ण को यदि याद कीजिए और उनकी कृपा हो गई, तो वैसे ही जीवन में सब मिल जाएगा। कुछ चौपाई विशेष पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सुबह सुबह रामचरितमानस खोलिए और प्रणाम करके श्री राम को, प्रणाम करके श्री हनुमान जी को, प्रणाम करके गोसाई जी को, गोस्वामी जी को, और शुरू हो जाइए पढ़ना। भक्ति भाव जिस दिन जागृत हो गया वो भाव राम तक पहुंचेगा, और जिस दिन राम जी तक वो भाव पहुंच गया, बस कल्याण वो स्वयं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप भक्ति की तरफ चलो, कर्म की तरफ चलो और कुशलता पूर्वक कर्म करते चलो, कुशलता पूर्वक। प्रभु मना नहीं करते, हम नहीं जाते। हमारे भाग्य में जो हो सकता है उसे हम विस्मृत कर देते हैं। उस रास्ते पे यदि चलोगे तो वो रास्ता बहुत आसान कर देंगे। आप सब पे राम जी की कृपा रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की।